जवाब दिया महाराज मेरे पास में कुछ बचा नहीं है, आधी साड़ी है, ये साड़ी मत मांगिए, अगर आपने ये साड़ी भी ले ली तो मैं फिर नग्न हो जाऊंगी, इसे मत लीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे हमें कर चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि तुम हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो, उसके बाद में हम तुम्हारे कर का इंतजाम भी कर दो। तो रोहितास को दफनाया गया है परीक्षित महाराज। जब पुत्र को दफनाया है तो दोनों ही पति पत्नी बेहोश होकर के पुत्र के विरह वियोग में जमीन पर गिर गए। अंत में महाराज को होश आया तो जवाब दिया हमें कर चाहिए। हरिश्चंद्र ने जब मांगा है कर तो रानी कहने लगी हमारे पास में कोई कर नहीं है, अगर तुम्हें कोई हमारे पास कर लगता है तो ले लो। आज राजा हरिश्चंद्र ने वो कर के बदले में साड़ी पहने हुई थी रानी तारा, उसे ही खींच ली, अब निर्वस्त्र हो गई। एक बाग में मंदिर है, मंदिर में जाकर के गिर गई, रोती रही पुत्र के विरह वियोग में, रोते रोते वो सो गई। और जब मैया तारा सो जाती है, वही विश्वामित्र ब्राह्मण को चैन नहीं आया, ओठों से फूल लगा दिया, एक मुर्दा को पास में लिटा दिया, काशी की गलियों में शोर मचा दिया। काशी के लोगों, इस काशी नगरी में मंदिर है बाग में, उस बाग के मंदिर में डायन आई है, डायन बच्चों को डस रही है। कितनी माताओं की गोद खाली करेगी न मालूम, अगर उसका वध नहीं किया गया तो कितने बच्चों को खा जाएगी। काशी के राजा ने ये सुना कि डायन आई है, तो काशी के राजा ने कालू मेहतर को बुलाया और जवाब दिया है कि तुम तलवार ले जाओ और उस डायन को मार दो। कालू मेहतर ने जाकर के हरिश्चंद्र से कह दिया कि ऐसा करो, सुना है हमने कोई डायन आई है मंदिर में, तलवार ले जाओ उसका वध करिए। हरिश्चंद्र जी तलवार लेकर के मंदिर में पहुंचे तो देखा कोई और नहीं है, उनकी पत्नी तारा है। हाथ पकड़ करके झकझोर करके खड़ा किया और जवाब दिया नादान स्त्री, तेरा एक बालक मर गया तो तू दूसरे के बच्चे को खाने लगी, हमें तेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा नहीं था कि तू डायन बन जाएगी। पत्नी ने हाथ जोड़े और जवाब दिया महाराज मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और हम सोच करके दुखी हैं कि मेरे साथ में ये चाल चली तो किसने चली, मैं खुद नहीं जानती। हरिश्चंद्र कहते हैं रानी मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठाओगी, लेकिन माफ करना हम आज तुम्हें मारने आए। मैया कहने लगी महाराज मार दो, अब मरने के अलावा हमारा इस संसार में बचाई क्या है। मेरा बेटा चला गया, जो मेरा एक सहारा था, बुढ़ापे का एक सहारा था, वो चला गया, तो मैं जी करके क्या करूंगी, मुझे मार दीजिए। अगर हम आपके हाथों से मर जाऊंगी तो मैं तर जाऊंगी, मार दीजिए।